चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बुलडोजर एक्शन को लेकर फैसला सुनाया गया, उस पर बयान सामने आया है। तो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि सुशासन पहली शर्त होती है, कानून का राज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया। और फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी, कानून का राज सब पर लागू होता है। यूपी सरकार का ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी, यूपी सरकार की तरफ से ये कहा गया है। तो बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। यूपी सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया, क्योंकि आज बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नियम बनाए गए बुलडोजर एक्शन को लेकर। कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए जहां पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है, और जब तक किसी आरोपी पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता उस पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया आज की सुनवाई के बाद। अब यूपी सरकार का भी इस सुनवाई के बाद, इस फैसले के बाद बयान सामने आया। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि यह दिल्ली के संदर्भ में था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज, और फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, यूपी सरकार की तरफ से यह कहा गया। साथ ही साथ यूपी सरकार ने कहा कि कानून का राज सब पर लागू होता है। यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। तो बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार का बयान भी सामने आ गया। ये 5वीं खबर भेजे नहीं थे, 4 तो बुलडोजर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बुलडोजर को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। 15 दिन पहले अगर बुलडोजर कार्रवाई होनी है तो आपको नोटिस देना होगा, आरोपी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। नोटिस डाक से भेजें या फिर मकान पर चिपकाएं। 15 दिन पहले ये नोटिस जो आरोपी है जिन पर बुलडोजर एक्शन होना है उनके पास होनी चाहिए। और अवैध भूमि पर अगर निर्माण हुआ है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। डीएम को नोडल अधिकारी बनाना होगा, नोटिस की जानकारी डीएम के जरिए दी जाए, यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। तो वहीं यूपी सरकार का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान सामने आया। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य है, कानून सभी के लिए है। हम जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि इनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट का ये मौके बिल्कुल सही है कि गैर कानूनी तरीके के ऊपर अगर किसी को इस तरीके पर बर्बाद किया है तो बर्बाद करने वालों से उसका मुआवजा लेना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है कि ये घर का जो मामला है, घर तोड़ने का मामला बहुत ही सीरियस इशू है। किसी इंसान का घर जो होता है वो एक सिर्फ एक्यूज्ड का घर नहीं होता, वो पूरी फैमिली का घर होता है। और पूरी फैमिली के एस्पिरेशंस एंड होप उस घर से जुड़े होते हैं, उसके फ्यूचर उससे जुड़े होते हैं। तो इस तरह से अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती।
और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि जब तक आरोपी पर आरोप साबित नहीं हो जाते उस पर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। 15 दिन पहले उसे नोटिस मिलना चाहिए, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो। वहीं से लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया उस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया। कई प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है और यूपी सरकार की तरफ से भी इस फैसले को लेकर बयान सामने आए। यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया वो यूपी सरकार के संदर्भ में नहीं था, वो दिल्ली के संदर्भ में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इससे कानून का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने कहा कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई का वीडियोग्राफी जरूरी है। कोर्ट के फैसले के बाद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान एसपी प्रवक्ता ने कोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। सबसे बेशर्म अगर कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप कार्रवाई का भी एक्सेप्ट कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 25-25 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन कब दिया जाता है? जब कोई इलीगल कार्रवाई आप करते हैं। आपने, मैं एक नज़ीर के लिए बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद में जावेद अहमद का घर आपने डेमोलिश किया। आपने कहा कि उस पूरे इलाके में वो जो ज़मीनें हैं वहाँ की वो इलीगल हैं, या आपने कहा नक्शा नहीं है। तो नक्शा अगर नगर निगम ने कहा, कार्रवाई करी वाया नगर निगम कि नक्शा नहीं बनवाया, लेकिन नक्शा जावेद अहमदी का नहीं था। नक्शा तो पूरे लखनऊ के 80% लोगों का नहीं है। तो आप लीगली तो आप डेमोलिश कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरे देश में सराहा गया और एक के बाद एक बड़े बड़े माफियाओं के जो अवैध कब्जे की ज़मीन थी वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। अब आज सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है, 15 मानक जारी किए गए हैं कि अपराधी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके घर का ध्वस्तीकरण करने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी की उस ज़मीन का जहां पर पहले मुख्तार अंसारी का एक घर हुआ करता था, ये शत्रु संपत्ति थी और उसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई की, उसके घर को यहाँ जमींदोज किया और उसके बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवास बनाया जा रहा है। लगभग बनकर तैयार भी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। दरअसल कई ऐसे पक्षकार थे जो इस मामले में कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें फैसला दिया और ये कहा है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो नियम के तहत हो। तो सरकार की तरफ से जो भी कार्रवाइयाँ की गई उसको अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कार्रवाइयाँ अवैध निर्माण पर की गई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस फैसले का स्वागत कर रही है और ये दावा कर रही है कि उसकी सरकार में जो भी अपराधियों के मकान गिराए गए वो नियम के साथ ही गिराए गए, अवैध कब्जे के थे, अवैध संपत्तियाँ थी, अवैध धन से अर्जित की हुई प्रॉपर्टीज़ थी। इसके साथ ही अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जो है इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन जो फैसला आया है उसको पढ़ने के बाद एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में अभी बुलडोजर की कार्रवाई रुकने वाली नहीं। लखनऊ से वीडियो दीपक के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला सुनाया गया उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया सामने